लेकिन जैसे ही नंबर बदला पुलिस भी न जाने क्या हो गया, बेईमान हो गई। बताओ बेईमानी हो रही कि नहीं हो रही? अभी मुझे पता लगा लखनऊ में स्टेडियम में मैच था, बाबा जी ने पता नहीं किसको भेज दिया, पूरा खाना खा गए स्टेडियम का, पूरा खाना चट कर गए। क्या हालत पैदा कर दी, क्या हालत पैदा कर दी। बताओ आईपीएस फरार है, एक आईपीएस फरार है, सोचिए आप। और हिरासत में सबसे ज्यादा जान अगर कहीं गई है तो उत्तर प्रदेश में, वो भी वसूली के लिए अगर जाने गई हैं तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हिरासत में जाने गई हैं। बताओ बाबा मुख्यमंत्री ने क्या बना दिया उत्तर प्रदेश को। सोचो क्या हालत हो गई है। और उनसे कोई सवाल पूछे तो कहते गर्मी निकाल देंगे, और इतनी गर्मी निकल चुकी तब भी गर्मी नहीं निकल पा रही इनकी। अभी 5वें चरण में वोट पड़ने जा रहा है, जितनी बची गर्मी है सब निकल जाएगी इस बार। और रही बची गर्मी ये बलरामपुर वाले, 6वें चरण वाले और 7वें चरण वाले निकाल देंगे। ये जो लोग अपना खजाना भरते रहे, ये बीजेपी के लोग अपना खजाना भरते रहे और सब मलाई चट कर गए दोनों सरकार की। इसीलिए 11 लाख पद खाली हैं। ये हमारे नौजवान जानते होंगे 11 लाख पद सरकार में खाली है, और सबसे ज्यादा खाली पद अगर कहीं है तो वो शिक्षा विभाग में खाली है। आप लोगों ने देखा होगा जब से कोरोना आई, ये बीमारी आ गई, तब से हमारे बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो गई, पूरी व्यवस्था ठप कर दी। कोई पढ़ाई नहीं पढ़ पा रहा है बच्चे, हमारे छोटे बच्चे। इसलिए 2 साल से कोई पढ़ाई नहीं, हम तो कहेंगे 2.5 साल से पढ़ाई नहीं है। 2.5 साल से कोई पढ़ाई नहीं, सोचो आने वाली पीढ़ी की। इसलिए हम आपसे कह के जा रहे हैं कि हमारी आपकी समाजवादियों जिम्मेदारी बड़ी है। जहां 11 लाख पद खाली हैं, वहीं हमारे शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा खाली हैं। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं बीएड टेट वालों को कि आपको समायोजित करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। न केवल अपने इनको समायोजित करेंगे, बल्कि शिक्षा मित्रों के साथ भी धोखा हुआ है, शिक्षा मित्रों की भी मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये हमारे 69,000 वाले शिक्षक भर्ती, जानते होंगे कि कितने दिनों से आंदोलन कर रहे हो आप लोग, आपकी कोई मदद नहीं की। समाजवादी सरकार बनेगी तो आप लोगों की भी मदद करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये आउटसोर्स करके सब बर्बाद कर दी नौकरी। हमारे अनुदेशक से लेकर के और तमाम वर्ग के लोग हैं, रोजगार सेवक हैं और लोग हैं, ये सरकार के सभी विभागों में आउटसोर्स कर दिया है। ये लोग रहे तो हो सकता है सब कुछ आउटसोर्स कर दें, एक दिन ऐसा आए कि सरकार को भी आउटसोर्स करके चले जाएं। इसलिए समाजवादियों ने तय किया है कि आउटसोर्स व्यवस्था को पूरी तरीके से धीरे धीरे खत्म करने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। जब से समाजवादी पार्टी ने नए साल पे ये फैसला लिया कि 300 यूनिट बिजली माफ होगी, और इसलिए माफ कर रहे हैं क्योंकि बिल बहुत आ रहा है। जब बिल आता है तो गरीब को करंट लग जाता है, इधर कोई कमाई नहीं हो पा रही है, महंगाई बढ़ गई है और कारोबार भी ठप हो गए, रोजगार भी है नहीं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हमारे सभी लोगों की 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, आपको बिल नहीं देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ हमारे किसानों की सिंचाई की भी बिजली माफ, सिंचाई के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये बाबा मुख्यमंत्री कह रहे ये बिजली आएगी कहां से,
ये बाबा मुख्यमंत्री 5 साल बिजली कारखाने का नाम रटते रहे और आज तक नाम नहीं रट पाए। हम तो बलरामपुर में सबके सामने और आपसे भी कह के जा रहे पत्रकार साथियों, कल उनकी सभा में जाओ तो पूछना बिजली का कारखाने का नाम अगर रट लिया हो तो बता दो। जो लोग नाम तक नहीं रट पाए, एक बिजली का कारखाना नहीं लगाया, वो हम लोगों से सवाल करते हैं। अगर वो कह दें बिजली का कारखाने का नाम ही तो हम जान जाएं। ये बाबा मुख्यमंत्री 5 साल में भी 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए। और बाबा जी के लिए एक बार फिर कह के जा रहे 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। अगर उन्होंने रट लिया हो तो बता दो। वो 5 साल में नाम नहीं रट पाए, बताओ। और जो बिजली मिल भी रही है ये समाजवादियों की देन है। चाहे सब स्टेशन बनाने पड़े हों, चाहे और व्यवस्था करनी हो, समाजवादियों ने गांव-गांव बिजली पहुंच जाए वो व्यवस्था बनाने का काम किया था।